हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि पशुओं की गांठ का इलाज, चाहे वो गले में गांठ हो, गर्दन पर गांठ हो, कान के नीचे गांठ हो। बहुत से पशुपालकों की ये शिकायत रहती है कि हमारे पशु में बार बार ये गांठें रहती हैं, या आपके पशु में गांठ बार बार क्यों होती है, इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, क्या सावधान रख करके आपके पशु में आप इलाज खुद भी इनका कर सकते हैं। यदि हो जाए तो फिर कौन से इस प्रकार के जो वेटेनरी इंजेक्शन या जो मेडिसिन जो लगवाई जाती हैं, कौन से इंजेक्शन इन जो गांठें हो जाती हैं तो लगवाने चाहिए, इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल से वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, ये पशुओं में गांठें होती हैं, कई कारणों से हो सकती हैं। यदि आपके पशु में वैसे देखें तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जबकि यदि आपके पशु में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नमक में मिलता है और अदर जो मिनरल्स हैं जो आते हैं पाउडर, उनके अंतर्गत आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होती है। कई इस प्रकार के जो इंजेक्शन आते हैं उसके अंतर्गत भी आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होती है, तो उससे भी आप अपने पशुओं की आयोडीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो यदि आपके पशु में गांठें हो जाती हैं तो क्या इलाज करना चाहिए, किस तरह के पाउडर वह देने चाहिए। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जब यदि आपके पशु में यदि गांठ होती है तो ये गांठ यदि शुरू में होती है तो तुरंत यदि इसका इलाज कर लेते हैं तो हो जाता है। यदि इसका समय बीत जाता है, 5 से 7 दिन वो बड़ी हो जाती है या उसका आकार बड़ा हो जाता है, तो उसके अंतर्गत फिर क्या होता है, पस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मवाद बढ़ती है। मवाद जब फूटती है वो गांठें और मवाद उससे निकलती है तो उसी के बाद में उसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें यदि कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से पाउडर देने चाहिए जब ये गांठें हो जाती हैं, तो जो आपको मेरी टेबल के ऊपर मैं आपको लेकर के चलूँगा, जो आपको मेरी टेबल पर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है वह ट्रीटमेंट उन पशुओं का किया जाता है यदि आपके पशु में गांठें। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब यदि आपके पशु में गांठें हो जाती हैं तो आपको क्या करना है। जो पोटेशियम आयोडाइड है जो पाउडर, ये पाउडर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पोटेशियम आयोडाइड इस पाउडर का मेन रोल होता है इसमें यदि आपके पशु में, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम और आयोडीन होता है जो आपके पशुओं के लिए जिसकी कमी हुई है उसकी पूर्ति करता है और आपके पशु में जो गांठें का इलाज जल्दी हो जाता है। तो ये जो पाउडर है ये जिस प्रकार से 20 ग्राम का आता है, तो आप अपने पशुओं को 5 ग्राम पर डे के हिसाब से गुड़ की डली के साथ मिला करके लगातार 4 दिन देना है। और वैसे तो आपको कंटिन्यूटी 7 से 8 दिन देना चाहिए, यानी ये 2 डब्बी यानी कम से कम आपको 40 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड जो पाउडर है इसका प्रयोग करना है। कहीं पर भी आपको कोई भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ पर ये मिल जाएगा और आपके पशु में अच्छा रिजल्ट भी देगा। गांठें हो जाती है आप अपने पशुओं को ज़रूर दें, या जिसके अंदर आयोडीन जिस प्रकार से एनिवेट का आता है, एक आयोडोवेट आता है, ये भी आप प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसकी डोज होती है 25 ग्राम पर डे के हिसाब से, सुबह और 25 ग्राम शाम को लगातार दे सकते हैं। लेकिन आयोडोवेट और इनमें से कोई सा भी यदि आपको मिले तो ये आप कोई सा भी जिसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड हो वह आप पाउडर प्रयोग ले सकते हैं। जितने भी पशुपालक है आपकी यदि पशु में कहीं पर भी यदि गांठें हो जाती हैं तो शुरू में तो ये करने के बाद में यदि आपके पशुओं में जहाँ पर भी यदि आप रखते हैं वहाँ पर आप उन पशुओं के लिए नमक का प्रयोग करें। यदि जिस प्रकार से आयोडीन युक्त नमक होते हैं जो हम खाते हैं वो 50 ग्राम पर डे के हिसाब से उन्हें दे सकते हैं। और इससे बचाव के लिए आप अपने पशुओं को कभी भी ना हो तो आप 20 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को जो दाना मिश्रण बांट दे रहे हैं उसमें मिलाकर के आप अपने पशुओं को आयोडीन नमक देते रहें, आपके पशु में गांठें नहीं होंगी। और रही बात ये थायराइड ग्रंथि और थायरॉक्सिन हार्मोन से पर निर्भर रहती है, उसमें वो क्या होता है वो आयोडीन पर निर्भर रहता है। तो इस तरह की डेफिशिएंसी इसमें होती है तभी ये गांठें होती हैं। फिर यदि गांठें बड़ी हो जाती हैं, आपको लग रहा है कि एक्यूट स्टेज में यदि गांठें, आज आपने देखा कि आपके पशु में गांठें हो गई हैं, तो आप ये इंजेक्शन भी आप अपने पशु चिकित्सक से लगवा सकते हैं। तुरंत गांठें बैठ जाती हैं तो इंजेक्शन के तौर पर आपको लेना है उसमें जो मैक्सटोल इंजेक्शन है, टोल्फेनामिक एसिड। ये इंजेक्शन उन पशुओं में जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो आप 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवा दें। और जिन पशुओं का जो छोटे हैं, काल्प हैं, बछड़े हैं, उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवा लें। इसकी वैसे मैक्सटोल इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझाया गया है। ये इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएं। साथ साथ आपको देखो इसमें सख्त ज़रूरत होती है आयोडीन इंजेक्शन की। यदि आपको लग रहा है कि एक्यूट स्टेज में अगर आप तुरंत उसे बिठाना चाहते हैं तो आप उसमें जो आईफ्रेच इंजेक्शन आता है, जो आयोडीन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन
इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि ये इंजेक्शन पशु में क्या क्या काम करता है, पूरी डिटेल से देखना है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो आईफ्रेज 5 ml इंट्रामस्कुलर आप उस पशु को, जो बड़े पशु हैं उसको 1 डोज आप उस पशु को ज़रूर लगवा दें। इससे क्या है कि आपके पशु की जो गांठ है वो बैठ भी जाएंगी और आने वाले समय में आपके पशु में कम चांस रहेंगे यदि आप बीच में यदि आप आईफ्रेज का प्रयोग करते रहेंगे। और साथ में इसमें क्या है कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी यदि ये जो गांठें खड़ी होती हैं एक्यूट स्टेज में होती है, उसमें दर्द भी होता है, पशु थोड़ा खाना पीना भी कम करता है शुरुआत में। फिर तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो गांठें हैं ये एक इसका टिश्यू सा बनने लग जाता है, तो एक जगह इकट्ठी होने लग जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं तो बाद में पशु के वो सुचारू रूप से खाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन शुरुआती स्टेज में ज़रूर उसको दिक्कत होती है। तो इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस प्रकार से मोक्सल इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन जैसे बड़े पशु में 4 ग्राम, छोटे पशु में 3 ग्राम, ये इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन जो सोडियम इंजेक्शन आता है, ये आप उस पशु को ज़रूर लगवा दें। और साथ में आप CPM इंजेक्शन भी, जिसमें क्लोरफेनिरामाइड मेलेट है, ये इंजेक्शन भी उस पशु को 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा दें। देखो ये जो इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं, ये इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक के द्वारा लगवाने हैं। जो ये इंजेक्शन है, जैसे आपको लग रहा है कि आपके पशु की गांठें ठीक नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है, आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है आपका पशु, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक और ये इंजेक्शन है, ये 1 डोज एक बार लगवा लें और फिर आप तीसरे दिन आप 1 डोज और उस पशु को लगवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु की जो गांठ है वो नरम भी पड़ जाएगी और धीरे धीरे बैठने भी लग जाएगी। यदि बड़ी हो गई है तो वो जल्दी क्या है कि पक करके और फूट भी जाएगी, यानी उससे पस भी बाहर निकल जाएगा। जब पस यदि फूट जाती है गांठ तो उससे पस बाहर निकलता है, तो उसके अंदर जो पोटेशियम परमंगनेट होता है, जिसे हम लाल दवा होती है, इसका सूखा पाउडर उसके अंदर गांठ के अंदर भरा जाता है, जिससे क्या है से होता क्या है कि जो गांठ है वो आगे न फैले और वहीं पर जहाँ पर गांठ थी वहीं की वहीं रह जाए और किसी भी तरह की आपके पशु में कोई दिक्कत देखने को ना मिले। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में ये गांठें होती हैं, तो यदि कई बार आपने देखा होगा कई पशु में एक जगह एक गांठ के स्थान पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी एक जगह कई बार पशु में 6, 7, 8 गांठें हो जाती हैं, तो ये देखने से उस पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। हालांकि उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है प्रॉपर, यदि आप ट्रीटमेंट इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, आयोडीन इंजेक्शन यदि आप प्रॉपर उसे लगाएंगे तो इलाज हो जाता है। कई पशुपालक वो घबरा जाते हैं और यदि वो दिक्कत यदि ज़्यादा हो जाती है, वो फूटने लग जाती हैं, यदि ज़्यादा बार फूट करके कई बार पशुपालक कहता है कि एक फूट गई है, दूसरी नई और गांठें हो गई है, तो ये देख लेना चाहिए कि उस पशु के अंतर्गत बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो ये इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाना है, तभी ये गांठों का इलाज आपके पशु में होगा। साथ ही साथ जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं उनके साथ भी आपको ये पाउडर तो ज़रूर आप अपने पशुओं को दिलवाएं, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। एक और बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं को जो आईफ्रेज, यदि जिन पशुओं में गांठें बार बार होती हैं, तो ये आईफ्रेज का जो इंजेक्शन है ये आप उन पशुओं में जिस प्रकार से 3 महीने या 90 दिन से आप अपने पशुओं को एक बार ज़रूर ये इंजेक्शन लगवा लें। जिस प्रकार से आप साल में 4 बार आप इस आईफ्रेज का प्रयोग एक बार जरूर करवा लें और बीच बीच में आप उन पशुओं को जो पोटेशियम आयोडाइट या जो साल्ट की आती हैं वह पाउडर भी आप उस पशु को देते हैं। रहे बात, आप उस पशु का कभी भी मिनरल मिक्सर पाउडर हटाएं नहीं, मिनरल मिक्सर पाउडर कंटिन्यूटी देते रहें। कौन सा मिनरल मिक्सर पाउडर, उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि आप अपने पशुओं को किस तरह का मिनरल मिक्सर पाउडर देना चाहिए। कंटिन्यूटी यदि आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत पहले तो देखने को ही नहीं मिलेंगी, गांठें होंगी नहीं, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की विटामिन्स एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी नहीं होगी। ये जो गांठें होती हैं ये होती हैं किसी भी तरह के एलिमेंट्स यानी तत्व की डिफिशिएंसी की वजह से होती है, जिस प्रकार से हम आयोडीन बोलते हैं, पूर्ति होती रहेगी। इससे आपके पशुओं की जो गांठ है वो जड़ से समाप्ति हो जाएगी, जिस तरह से जो ये ट्रीटमेंट मैंने बताया। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता हूँ। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसे
मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।